अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो मेरी आवाज़ से एकदम आपको लगा ना ये कौन है भाई, नौरीन नहीं लग रही है। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया। तकरीबन जो है ना वो पिछले जो लास्ट मेरा व्लॉग था ना वो मैंने जुमेरात को हम लोग गए थे बाज़ार, और फिर मैंने उसके बाद व्लॉग अपलोड किया था तकरीबन कोई यानी कि 1-2 दिन बाद मैंने अपलोड किया था ना। तो है उसके बाद भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था बीच में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताई थी ना कि पता नहीं क्यों एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होगी है, और कराची में तो बहुत गर्मी होती है, और ऊपर के घरों में पता है आपको और भी ज़्यादा गर्मी इसलिए लग रही होती है कि दीवारें गर्म हो जाती हैं, छतें गर्म हो जाती हैं। एसी 24 घंटे चलाओ ना तो फिर भी यकीन करें कि गर्मी इतनी लग रही होती है। और औरत बेचारी तो ऐसा हो नहीं सकता ना सारा सारा दिन एसी में बैठ जाए। उसने किचन में भी जाना है, उसने बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, घर पर हर चीज़ जो है उसने देख रही होनी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आज का मेरा थंबनेल और टाइटल भी आपने देख लिया होना, तो उस पर भी अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ जल्दी से आपको, आज बनाया था मैंने आलू गोश्त और साथ में मैंने आलू वाले चावल बनाए थे। और इसके अलावा आसिफ की भी आज तैयारी है मुल्तान जाने की, क्योंकि लास्ट जो है ना वो संडे आई थिंक हफ्ते को जो है ना वो आसिफ की जो हाल है उनका डेथ हो गई थी। और ये ब्लॉग भी मेरा जाहिर सी बात है पुराना है। तो आसिफ की हालांकि की डेथ हो गई थी, तो फिर आसिफ ने जाना था मुल्तान, तो उनकी भी साथ साथ तैयारियां करनी थी। अभी अफ्तारी के बाद, अभी आज अफ्तारी में बस मैंने ये सिंपल सी अफ्तारी बना ली हुई थी, कुछ भी नहीं, साथ में शेव वगैरह और फ्रूट चाट बना लूँगी। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो तकरीबन कोई 2-3 दिन का मिला जुला हुआ व्लॉग मिलेगा। और मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर ज़रा सांस लेकर और उसके बाद ज़रा एक्टिव होकर एकदम से वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मैं सोई भी बोल रही हूँ। तो चले ज़रा थोड़ी देर बाद ज़रा एक्टिव होकर मिलती हूँ। और आज तो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, भी आगे चल चल कर ज़रा मेरा व्लॉग देखिएगा। मैं ज़रा सी बीमार क्या होगी, मेरे चैनल पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे बच्चे जो हैं वो प्लानिंग कर रही है कि मामा बीमार हो गई हैं, व्लॉगिंग करना वो ज़रा छोड़ दी है उन्होंने, ये यूट्यूब छोड़ देंगी तो हम लोग व्लॉगिंग करेंगे। इर्मिश कह रही है कि अभी आप व्लॉग नहीं बना रही तो मैं व्लॉग बनाऊँगी। मैं हैरान हूँ, यकीन करें कि मेरे बच्चों पर मतलब कि माशाल्लाह से जी उनकी मतलब कि है कि मामा चैनल छोड़े और हम मामा के चैनल पे कब्जा करें। मैं इतनी हैरान हुई ना, भी आप आगे चल कर ज़रा देखिएगा, क्योंकि ये तो उन दिनों का व्लॉग था जब फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं ठीक थी और मैं व्लॉगिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो ड्राई फ्रूट्स डाल के बहुत ही मज़ा आता है फ्रूट चाट में, जैसे काजू बादाम वगैरह या किशमिश वगैरह डाल दें। और साथ में बनाना शेक भी बना लिया था। बस ये थी हमारी सिंपल सी आज की जो इफ्तारी थी। वो सोचा मैंने बहुत कुछ था कि मैं ईद का जो है ना वो मतलब ईद से एक दिन पहले जो क्लीनिंग का व्लॉग होगा मेरा, वो मतलब कि मैं इस तरह से करूँगी। मैं चीज़ें भी कुछ थोड़ी बहुत लेकर आई कि चलें थोड़ा सा घर जो है वो डेकोरेट करेंगे, इस तरह से करेंगे, न्यू बेडशीट्स लेके आई। मतलब कि बहुत कुछ सोचता है इंसान, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। बेशक अल्लाह ताला ही जो करता है वो ही होता है, उसके अलावा तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, फिर अभी तो मैं सोचा कि ये जो छोटे छोटे से क्लिप जो मैंने बनाए हुए थे 2-3 दिन के मिलाकर, तो मैंने कहा कि इनको इकट्ठा सा करके, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नूरीन खैरियत तो है, तबीयत ठीक है। और मैं ये करे बड़ा खुश होती हूँ जब आप लोग ना मेरी मतलब कि आवाज़ से पहचान जाते हैं कि नूरीन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, या फिर आप कहाँ हैं। इंस्टा पे भी मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे, और इसके अलावा कमेंट्स भी आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, खैरियत है, तबीयत ठीक है। और वैसे ही आजकल तो ईद के दिन है, तो मेरे ख्याल में हर कोई मसरूफ़ होगा अपने घर में, हर कोई बिजी होगा, कोई सफाइयों में लगा होगा, कोई शॉपिंग में लगा होगा, कोई किसी के आने की दावत का कर रहा होगा, कोई कहीं जाने की कर रहा होगा, सोच रहा होगा कि हम लोग अपने मेके जाएंगे इस ईद पे, या कहीं से आएंगे, या ये वो ना। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान सोचता है और फिर वो मतलब कि कर भी रहा होता है। तो है अल्लाह ताला जो है वो ये इस ईद में बहुत सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, सबके जी हैं, सबकी जो भी ख्वाहिशात हैं जायज़ अल्लाह ताला वो सब पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि फ़ाइनली जो हमारा रमज़ान है वो खैर खैरियत से गुजर गया है। गिरते पड़ते हुए थोड़ा सी तबीयत अप एंड डाउन भी चली बीच में, और मैंने शुरू में तो बड़े हिम्मत की, और 15-16 या 25 मतलब कि 15-16 या 18-19 रोज़े जो हैं वो अच्छे गुजर गए थे। लेकिन उसके बाद आगे तबीयत जो है ना वो थोड़ी डाउन चलना शुरू हो गई थी। और बल्कि आप लोगों के कमेंट्स भी आते थे, नूरीन माशाल्लाह तुम इतना कुछ कर लेती हो, तुम इतना कुछ कर लेती हो, हमसे तो एक चीज़ भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। तो लो भी अब मैं भी इस कंडीशन में आ गई हूँ, अब मुझे भी कुछ नहीं हो रहा मुझसे भी ना। अच्छा, यहाँ पे नासिर जाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत भी ऐसी है तो तुम एक काम करो, इस तरह नगर्स और कबाब वगैरह और मतलब इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो मुझे देकर चले गए थे, ताकि अगर बच्चे जो हैं वो अगर रोज़ा रखते हैं इफ्तारी के टाइम पे, तुम कोई ज़्यादा मेहनत ना करना, मतलब ये चीज़ें निकाली और इनको फ़ौरन से जो है ना वो तल कर दे देना, या फिर हल्का फुल्का फ्रूट चाट साथ में बना ली, कोई शरबत वगैरह बना लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें बना ली ना। तो उन्होंने साथ बल्कि जूसेस वगैरह और दूध इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी सारी वो लेकर आ गए थे, ताकि कोई मसला ना हो पीछे से, जो मैं 1-2 दिन के
लिए जा रहा हूँ तो ईजी रहेगा ना। तो बस ये भी पानी बनाने की भी तुम्हें ज़रूरत थी। मैं उनको बोल रही थी कि क्या ज़रूरत थी इसकी, मतलब कि घर में हम लोग कर ही रहे थे। पानी छानी जो है ना वो घर का ही अच्छा लगता है, मतलब बाज़ार से आप जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें मंगा लें, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो शुगर होती है, चीनी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप घर में अगर पानी बनाते हैं, चीनी तो घर में भी डालते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डलती है फिर। तो है ये चीज़ें थी, अब इनको उठाकर मैं जल्दी से फ्रिज में रख लेती हूँ। और बाकी जो घर है वो भी थोड़ा बहुत समेटा हुआ। अभी आसिफ की तैयारी भी जो है वो साथ साथ हो रही थी। बैग वगैरह मैंने उनका डन कर दिया है, बस 2-3 दिन के लिए जाना, ज़्यादा दिन के लिए जाना नहीं है। तो वहाँ पे फिर बस ख़त्म वगैरह होगा और फिर उसके बाद आ जाना उन्होंने अगले दिन ही। तो बस यहाँ पे घर की हालत आप देख सकते हो। टाइम हो गया रात के 12:30 बजे और आसिफ जो है वो चले गए, बच्चे अपने रूम में थे। मुझे लग गई भूख तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 नगेट्स जो हैं वो निकाल कर तल लेती हूँ, तो ये खाती हूँ। क्योंकि फिर आपको पता है सहरी के टाइम पर वैसे ही नहीं कुछ खाया जाता और अफ्तारी के टाइम पर भी यही होता है, पानी पियो तो पेट भर जाता है। तो आज जुमातुल विदा भी है और उसका भी जो है वो बहुत ज़्यादा वो भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। और आप सबको जुमे की भी बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन आप सब लोग भी रो रो कर दुआएं कर रहे होंगे अल्लाह ताला हमें अगला रमज़ान भी नसीब करना, और जो हम इस रमज़ान में इबादत नहीं कर पाए तो अगले रमज़ान में इंशाल्लाह ज़रूर करें। और आप लोग की ईद की तैयारियां जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। आप लोगों ने घर की सफाई कर ली है या नहीं की, शॉपिंग कर ली है ईद की कि नहीं की, वो भी मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी समोसे। जिस दिन आसिफ चले गए ना उसके अगले दिन मैंने कहा कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, मैं समोसे बनाती हूँ। और इतने अच्छे समोसे बने। ये मैंने उसी डो से बनाए थे जिसमें मैंने गोलगप्पे बनाए थे ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो गोलगप्पे तो बने नहीं थे तो फिर मैंने डो उठा दी थी कि चले इनके समोसे बना लूँगी। उसके अगले दिन जो है वो फिर आसिफ तो चले गए थे तो फिर मैंने इसी डो के जो है ना वो आलू जल्दी से बॉईल करके उसमें मसाला डाला सारा और उसमें उसके मैंने समोसे बनाए। और इतने अच्छे समोसे बन रहे थे क्योंकि डो जो थी ना वो बड़ी अच्छी सी बनी हुई थी और समोसे भी अच्छे बन रहे थे। तो खैर फिर मैंने समोसे बनाए और खाने में भी इतने मज़े के लगे थे माशाल्लाह। बच्चों ने ना, मैंने जितने पड़ा हुआ था ना आटा सबके मैंने बनाए थे और सभी उन्होंने ख़त्म कर लिए। कुछ मैंने रोल बना लिए थे, कुछ मैंने ना समोसे बना लिए थे, तो वो सारी जो है बच्चों ने खा लिए थे, तो बड़े अच्छे से बन गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बस मैं अब जल्दी से कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना अगला क्लिप तो आपने लाजमी देखना है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बच्चों ने कब्जा ही कर लिया मेरे चैनल पर। ज़रा सी बीमार क्या हो गई, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हिम्मत कर नौरीन, उठो और उठकर जो है ना वो अपना चैनल खुद ही संभालो। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ईद से पहले एक जो चांद रात का जो मेरा व्लॉग होगा, अब मैं उसमें जो है ना वो घर की थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग का मेरा व्लॉग होगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जो है वो मेरे क्लीनिंग व्लॉग जो हैं वो पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अब जो मैं चीज़ें मतलब कि मैंने करना है, जैसे हर कोई कर रहा होता है ना अपने घर का सफाई ईद से पहले, सब चाहे किसी ने आना है नहीं आना है। क्योंकि मैं तो ऐसी बंदी हूँ, कराची में रहती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, ना किसी का आना होता है ना जाना होता है, सिर्फ सास ससुर हैं जो कि चक्कर लगा लेते हैं। तो फिर ये है कि फिर भी घर साफ़ सुथरा हो, न्यू बेडशीट्स हों तो अच्छा लगता है कि आपका घर साफ़ सुथरा हो। तो कोई भी अचानक से आपके घर में आ जाए तो घर नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए हर वक्त ना। अच्छा, यहाँ पे ना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मैं व्लॉग्स भी नहीं बना रही हूँ, तकरीबन पिछले 3-4 दिन से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। और जो शॉपिंग वाला व्लॉग किया था वो भी आपको पता है कि वो थोड़ा सा मतलब कि 1-2 दिन पहले का था, तो फिर मैंने उसके बाद अपलोड किया था। और उसके बाद मैंने बीच में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मूवी है पूरी, वो मैंने देखी है। यकीन करें इतना मज़ा आया पूरी मूवी देखने का। और आपका ईमान भी थोड़ा सा ताज़ा हो जाता है जब आप भी ऐसी चीज़ें देखते हैं। और आप देखकर जो है ना, जिन्होंने नहीं देखी उनका मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और आप ना इसकी ना गहराइयों में ना खुद ब खुद ही जो है ना वो डूबते चले जाएंगे और आप लोग कहेंगे कि हम इसका अगला पार्ट भी देखें, अगला पार्ट भी देखें। तो मैं इस तरह करते करते रात के 4-4 बज जाते हैं, मैं ये मूवी देखती रहती हूँ। क्योंकि एक ही दिन में तो नामुमकिन है, मुझसे नहीं देखी जाती है, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं, सहरी इफ्तारी भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, आपको हर चीज़ करनी होती है। तो फिर उसमें आप नहीं कर पाते हो ना, तो फिर मैं रात को अक्सर लगा लेती हूँ, सुबह के 4 बज जाते हैं तो मैं ये देख रही होती हूँ बैठी हुई ना। तो यहाँ पे मैंने बनाया था एक क्रिस्पी सा पराठा और साथ में मैंने मिक्स दाल बनाई हुई थी। और इतने मज़े की कोई दाल बनी थी और पराठा भी इतने मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ मैं आपको कह रही हूँ खा लें, रोज़ है, अच्छा नहीं रहने तो ना खाएं। तो बस यहाँ पे भी मैं पराठा खाऊंगी। और मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो मैंने टेस्ट करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था ना किडनी वगैरह का मुझे लग रहा था कि शायद पानी का मसला हो रहा है, ये क्या वजह और ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, तो मैं गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ठीक है। तो ऐसी कोई भी शुक्र अल्लाह का कि बीमारी नहीं थी जो लग रही थी कि शायद ये ना हो गया और रोज़ों की वजह से पानी की कमी ना हो गई हो। तो
अभी जी हम लोगों ने खा लेते हैं यहाँ पे खाना, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आसिफ जो है वो आ गए थे घर पे। मतलब कि एक दिन के लिए मैंने बताया था ना जाना था उन्होंने वहाँ पे, एक दिन जाने का एक दिन आने का। फिर अगले दिन आसिफ आ गए थे और नए नए नोट उन्होंने मुझे ला कर दिए कि ईद के लिए तुम रख लो। मैंने कहा ये मेरी ईदी है, तो कह रहे नहीं तुम्हारी ईदी नहीं, तुम रख लो मैं तुमसे ले लूँगा। मैं कहा बड़े चालाक हैं। मैंने कहा मुझे तो ईदी देना, सारे शोहर देते हैं ईदी, और आप जो है हमेशा यही बोलते हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ईदी है, तुम्हारा ये तुम्हारी ईदी है वो ईदी है। मैंने कहा नहीं मुझे ईदी चाहिए इस दफ़ा ना। तो यहाँ पे हुसैन जो है वो कह रहा था कि मामा मैं ना ऐसे एक मारता हूँ छक्का, तो आप स्लो मोशन में मेरी वीडियो बनाए, तो ये क्लिप भी इसमें आ गया। तो है उसके बाद फिर आसिफ जो है वो ले आए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स उठाकर इनको जल्दी से वॉश करके फ्रिज में रखूँगी। और इसके अलावा आप लोग जो है ना मुझे, मैं फिर कह रही हूँ कि एक दफ़ा लाजमी बताइएगा कि कौन से कलर का आपने सूट बनवाया ईद पे, या फिर आपकी क्या क्या तैयारियाँ हैं भी या नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे जैसी जो खवातीन होती है जिनके बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारी कौन सी ईद, भी ईद तो बच्चों की होती है। जो हमारा बचपन था ना वो अब बच्चों का बचपन नहीं है, यकीन करें। अच्छा यहाँ पे मैं किन्नू दिखाई थी कि अब कल आजकल तो सीज़न नहीं है इनका, लेकिन फ्रूट चाट में किन्नू का रस ना डालूँ तो फ्रूट चाट की मज़े की नहीं बनती। अक्सर लोग कहते हैं कि टैंक डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, लेकिन मज़े का नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखें बीच बीच में हमारा घर भी साफ़ सुथरा, कभी मैंने चेयर्स के कवर जो हैं वो भी उतरवा के वॉश करवा लिए थे। और मतलब किस तरह के काम शाम जो हैं वो चल ही रहे थे, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना रही थी घर का बिल्कुल ही ना। तो अभी मैं आई थी बाज़ार क्योंकि मुझे इरमिश के लिए लेनी थी कुछ चूड़ियाँ और कुछ क्लिप कांटे वगैरह जो होते हैं बच्चियों के, बस वो लेने थे। तो मैंने कहा कि चलो बाज़ार का चक्कर भी लगा लेती हूँ। और बाज़ार में इतना कोई रश था कि मैं कैमरा निकाल भी नहीं रही थी और मैं डरते हुए वीडियो भी नहीं थी बना रही, क्योंकि सारी खवातीन थी वहाँ पे, लड़कियाँ थी। तो मैं फिर डर भी रही थी कि कोई आके ये ना कह दे कि आप वीडियो बना रही हैं, किसकी वीडियो बना रही हैं, क्यों बना रही हैं। तो होते ही ना ऐसा डर लगा रहता है। और आजकल तो खासतौर पर ईद के दिनों में बहुत बाज़ारों में रश लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं घर, और घर आती हूँ मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि मैं लेकर के आई हूँ। फिर उसके बाद जो है आप बच्चों वाले क्लिप्स देख लें, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं लेकर आई थी इरमिश के लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी, और उसके अलावा मैं एक नेल पेंट उसका लेकर आई थी, सूट के साथ मैच करता हुआ। और साथ में ये जो चेन देख रहे हैं गोल्ड टाइप की ना, आर्टिफिशियल है, लेकिन ये मैं लेकर आई थी। ये पोनी मैं अपने लिए लेकर आई थी। चूड़ियाँ मैं दिखा दूँ, ये ग्रीन वाली मिली थी, जो उसका कुर्ता लिया था ना ग्रीन वाला, आपको याद होगा। वो दूसरे वाले कलर के साथ चूड़ियाँ मिली नहीं मुझे, फ्रोजी सी ना। तो बस ये नेल पेंट और ये चेन थी जो कि मैंने इरमिश के लिए ले ली कि चलो खुश हो जाएगी गले में पहन के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आपसे खैरियत से। तो भाई आज हम सोच रहे होंगे कि मैं मम्मा के चैनल पे किस तरह मैं नहा के निकला हूँ, तो मेरे बाल जो है ना थोड़ा सा ख़राब है। हुसैन आवाज़ कम करो। हाँ, तो मैं नहा के अभी निकला हूँ तो मेरे बाल थोड़े ख़राब थे, खुद ब खुद ये सेट हो जाते हैं, खुद नहीं सेट होते, हल्के फुल्के करना पड़ता है, हल्के फुल्के से हो जाते हैं। तो भाई मम्मा जी बोल रही हैं कि मैं यूट्यूब जो है वो छोड़ रही हूँ, तो चैनल तुम लोग मेरा संभालो, क्योंकि मम्मा को और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो यूट्यूब को बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रही थी। तो हमने बोला कि चलो हम लोग संभाल लेते हैं, एक दो ब्लॉग हम लोग डाले थे, अगर अच्छे व्यूज़ आ गए तो भाई स्टार्ट कर लेंगे। मम्मा को वैसे तो आते हैं 1000 से ऊपर ही आते हैं माशाल्लाह से, तो 1000 से ऊपर ही आते हैं, 1000 आएंगे, ऐसा ही आएंगे। तो अभी हम लोग बस आज जो भाई, आज सबसे पहले तो भैया आप सबको जुम्मा मुबारक। हर जुम्मा ख़ास होता है, ये कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। क्यों? क्योंकि भाई हाँ जुम्मतुल विदा है ना, रमज़ान का आखिरी जुम्मा। इसके बाद जो अगले साल रमज़ान पता नहीं नसीब हो ना हो। इस साल का जो रमज़ान था हम लोगों ने गुजारा, बहुत माशाल्लाह से अच्छा गुजरा था। अभी वैसे 7 दिन पड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल 7 दिन है 6 दिन है, इतना मुझे पता नहीं है। बस ये पता है कि आज जुम्मा है आखिरी, हमारा नहीं रमज़ान का। तो अब जल्दी से हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चलेंगे, और अभी टाइम हो रहा है 12:40 हो रहे हैं। यहाँ पे होता है 1:45 पे जुम्मा। नमाज़ पढ़ के आपसे हम बात करते हैं। अभी यार ऐसे ही गुजारा बस दिन आज का। रोज़ा थोड़ा हल्का फुल्का सब, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, क्योंकि नहा के निकला हूँ मैं। नहा के निकलने के बाद लगती है प्यास। अभी मैं आपको हुसैन की हालत दिखाता हूँ। हुसैन किस तरह का, नहाया हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, ऐਵੇਂ ही बस लेटा पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, आप लोगों ने सुना है कितने माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं कि जल्दी से मामा चैनल छोड़े और हम मामा के चैनल पे कब्जा करें। तो मामा तो ऐसे होने वाले नहीं देगी, मतलब कि मामा खुद ने इतनी मेहनत की है अपने चैनल पे। तो भाई मेरे 1000, 1500, 2000 व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत हैं। तो मैंने बड़ी मेहनत की यहाँ तक पहुँचे, मैं कैसे चैनल अपना छोड़ सकती हूँ? ऐसा हो सकता है? भला भी तुम लोग अपना चैनल बनाओ, मेहनत करो, यहाँ तक पहुँचो, तो फिर मानो भी मैं आप लोगों को। तो खैर इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होता यूट्यूब पे कामयाब होना, तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कैसे अपना चैनल किसी को दे सकती हूँ? तो यहाँ
परमिश कह रही थी कि आप ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं आपका व्लॉग बना देती हूँ। तो मैंने कहा बेटा सारी मेरा मोबाइल उठाओ और सारी जाके व्लॉग बनाओ। माशाल्लाह से सारी जो है ना वो बच्चे बड़ा ही उन्होंने कहा कि आप कितने दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं बना रही हैं। और मुझे खुद भी इस तरह लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर नहीं रही हूँ सारा दिन, मतलब किसी तरह होता था कि यार व्लॉग नहीं बना रही, एडिट नहीं कर रही, वॉइस ओवर नहीं कर रही। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इस तरह लग रहा है जैसे ना मैं पता नहीं, मतलब कि मुझे सांस भी फूल रही है और मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं ना मतलब कि काफ़ी दिन बाद जब आप वॉइस ओवर करते हो तो आपसे हो नहीं पा रही होती है, बड़ी मुश्किल होती है ना वॉइस ओवर करते हुए। तो लेकिन है अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं फिर से दोबारा से ठीक हो गई हूँ थोड़ी बहुत। मैं कोशिश करूँगी कि अब तो ईद के ब्लॉग्स आने वाले हैं तो वो लाजमी आपके साथ शेयर करूँ। और भले बंदा 1-2 दिन बाद डाल दे व्लॉग, लेकिन चले एक जो व्यूवर्स होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। और दूसरा हमें भी जो है ना वो आदत हो जाती है, जैसे आप लोग को अक्सर देखने की किसी को आदत हो जाती है ना, तो फिर आप लोग जब तक उनका व्लॉग देखते नहीं तो आपको लगता है कि जैसे पता नहीं क्यों उनका व्लॉग नहीं आया। तो फिर इसी तरह ना हमें भी आदत हो जाती है, जब तक हम लोग व्लॉग अपलोड नहीं करते, आप लोग के कमेंट्स रीड नहीं करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बाकी ये है कि बस मैंने इसीलिए सोचा कि पहले तो अपनी तबीयत देखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ठीक होंगी तो जाहिर सी बात है फिर ही जो है ना आगे घर को भी लेकर चलूँगी, बच्चों को भी देखूँगी। और बच्चे भी बल्कि ना बेचारे ये है कि अल्लाह का शुक्र है रोज़े वगैरह उनके भी जा ही रहे थे। और लेकिन ये है कि वो भी थोड़ा सा, मैं जब एक घर की जो औरत होती है ना अगर वो एक्टिव नहीं है ना, यकीन करें आपका पूरा घर जैसे सो रहा है, मतलब कि ऐसे लगता है पूरा घर जैसे ना एक तरह से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो रहा होता। आप नहीं आपको पता चलता यकीन करें पूरे घर का कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता। जब आप उठते हो खुद देखते हो किचन वॉशरूम कमरे ये वो, फिर आप लेकर कहीं चलते हो। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, न्यू आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।